क्या है। वेलसेंस कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे हम बहुत सारे कोचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड बहुत सारे लोगों को हम हेल्प करते हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड वी आर हेल्पिंग पीपल। किसके लिए हम हेल्प करते हैं? हम जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, रिलेटेड टू वेट गेन, वेट लॉस, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, इन सब से रिलेटेड हम लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है। एंड वेलसेंस कम्युनिटी का एक एम है कि हम 5 लाख लोगों को इस साल 2022 में लोगों को हेल्प करें, सो दैट एवरीबडी, सो दैट ऑल ओवर इंडिया सभी लोग हेल्दी रहें, एंड लाइफस्टाइल जो डिजीज हम ही खत्म हो जाए। जैसे कि अभी बोलते हैं हर घर में हर थर्ड पर्सन डायबिटिक है, वाई? तो हम ये चाहते हैं, हमारा एम ये है कि इंडिया को डायबिटिक फ्री भी बनाना है। ठीक है। एंड सभी लोग अच्छे दिखें, ओबेसिटी के कोई शिकार ना हो, ये सब भी वेलसेंस कम्युनिटी का एम है। ठीक है। तो अभी आज हम उसी सीरीज में जहां हम बात करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, थायराइड, ओबेसिटी, इन सब सीरीज हम ये सेशन हमेशा करते रहते हैं थ्रू आउट द मंथ। आप अपने किसी भी कोच से पूछ सकते हैं, वेलसेंस कोच से, तो आपको कभी ना कभी महीने में एक बार ये सेशन मिल जाएगा। तो आज इसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं डायबिटीज अवेयरनेस सेशन। तो आखिर डायबिटीज होती क्यों है हमें, तो आज उसके बारे में समझेंगे हम हमारे वेलनेस सीनियर कोच से, वैभव जैन से। एंड हम जानेंगे क्या घी खाने से हम लोग मोटे होते हैं, या फिर क्या घी खाने से डायबिटीज होता है, ओके, या फिर क्या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, या एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम जानेंगे इस अपने वेबिनार में। ठीक है। एंड हमारे साथ हैं आज हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर वैभव जैन। सो वैभव जैन, स्टेज इज ऑल योर्स। So thank you so much, Shruti, for the wonderful introduction, and I welcome you all जो भी फ्रेंड्स आज हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव सेशन में, जिसका नाम है डायबोसिटी। मतलब इसमें डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, और उसके बीच में जो आता है वो है फैटी लिवर। तो फ्रेंड्स, आई नो आपको सब कुछ पता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोच के हम लोग काफ़ी चीज़ें फॉलो करते हैं। कई बार सॉल्यूशन मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी मिलता है। तो यू नो व्हाट, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन, और व्हाई एक्चुअली वी शुड कंडक्ट दिस सेशन। बिकॉज देखा जाए तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ फिंगर टिप राइट नाउ। अगर आप आज किसी को डायबिटीज है, लेट से, अगर आप बेली फैट या फैटी लिवर, किसी का भी सॉल्यूशन देख रहे, राइट? तो आई एम श्योर लाइक यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, गूगल है, यूट्यूब है, या फिर आपके कोई डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, राइट? बट स्टिल आप देखोगे इतनी सब नॉलेज होने के बावजूद इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, राइट? एंड नंबर ऑफ केसेस, अगर ओबेसिटी की बात की जाए तो दे आर ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग एनी डे बाय डे। एंड जैसे कि मेरे होस्ट, मेरे फ्रेंड श्रुति जैन ने बताया कि वेलसेंस कम्युनिटी जो एक इमर्जिंग ऑनलाइन कम्युनिटी है, इसका मेन पर्पस है, इट इज लाइक इरेडिकेट डायबिसिटी, मीन्स डायबिटीज प्लस ओबेसिटी को हम जड़ से एकदम खत्म करना चाहते हैं। और आज के सेशन का जो एम है ना, आपको ज्ञान देना नहीं है फ्रेंड्स। टू बी ऑनेस्ट, हम उन मुद्दों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत फेमिलियर है और जिससे आप डे टू डे लाइफ में डील करते हो। और शायद कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि लास्ट 10 से 15 साल में न्यूट्रिशन साइंस में जो मिरेकल्स या जो डिस्कवरीज हुई हैं, एंड जिसने काफी हद तक इट हैज क्रिएटेड मैजिकल रिजल्ट्स फॉर द पीपल जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। एंड बहुत से बार देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन आवर फैमिली, इन आवर सोसाइटी, एंड नोबडी इज देयर टू हेल्प। होता क्या है, अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो कितने ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो आपको टाइम देते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, हार्डली 2 मिनट, 3 मिनट, प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, एंड देन यू गो एंड कम बैक अगेन। बट दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने डाउट समझ सकते हो with the experts, and our community is looking forward कि we provide a channel जिससे आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, राइट? बिकॉज कहते हैं ना, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, इफ यू फॉलो समथिंग इट जस्ट लाइक मिथ, राइट? कॉन्शियसनेस इज द मस्ट।
एंड हमारा आज का एम वही है कि आने वाले नेक्स्ट 20 से 25 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी झलक दिखाऊं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो शायद सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आज अपनी प्री डायबिटिक्स का, या अपने लिपिड प्रोफाइल एकदम से शूट अप हो गया है, या फैटी लिवर, या मे भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफी टाइम से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखेंगे, एकदम बोरिंग बिल्कुल नहीं बनने देंगे। एंड वी विल फोकस on the key points only, right? So I'll just share my screen. Right. So अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो these are some of the common question जो मुझे लोग बोलते हैं, यार मेरा वेट तो बिल्कुल आइडियल बीएमआई के पास है, ऐसा मतलब देखने में मुझे ऐसा कोई बोल नहीं सकता मैं मोटा हूँ, आई एम नॉट फैटी, बट थोड़ा सा पेट निकल रहा है, इट्स लाइक थ्रू आउट द बॉडी आई एम ओके बट जस्ट टमी इज आउट, राइट। एंड many a time I ask those people, अच्छा एक बात बता, like when you eat food आपको क्या फील होता है, do you feel energetic or do you feel drowsy? पर आधे से ज्यादा लोग मुझे ये बोलते हैं खाना खा के लगता है थोड़ा सा आराम कर ले, टेक अ स्मॉल नैप। तो दैट इज अ सिमिलर एक सिंबल है जो आपको बॉडी दे रही है कि भाई देयर इज सम इंसुलिन रेजिस्टेंस गोइंग इनसाइड योर बॉडी। और मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स अ वेरी प्रोमिनेंटली, क्या डायबिटीज का कोई क्योर है, राइट। और मे बी बहुत से लोगों को लगता है कि हमें परहेज कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डायबिटीज, मैं सही से खा रहा हूँ तो मेरी मेडिसिन की मुझे जरूरत नहीं है, और मे बी मेडिसिन में ले भी रहा हूँ तो मेरा शुगर अभी विद इन लिमिट्स है, राइट। या फिर बहुत से लोग को लगता है कि हाँ मेडिसिन ले रही तो मतलब डायबिटीज खत्म। बट फ्रेंड्स ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले 20 से 25 मिनट में, एंड यू विल गेट द राइट क्लैरिटी कि व्हाट इज राइट फॉर यू, राइट। जैसे बहुत सी बार डॉक्टर्स भी इवन रिकमेंड करते हैं कि यार आप अगर आपको डायबिटीज है या किसी तरह से, तो आप घी तेल कम खाओ, राइट। बट डू यू थिंक दैट रियली वर्क्स? नॉट रियली, राइट। एंड बहुत सी बार लोग बोलते हैं यार मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो इसलिए मेरा टमी फैट बढ़ रहा है, या फैटी लिवर हो रहा है, या थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो डू यू रियली थिंक कि एक्सरसाइज अलोन कैन हेल्प? और अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगेन दैट्स अ मिथ, राइट। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा वेट इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दो जिसमें एक्सरसाइज के बिना भी कुछ हो सकता है क्या? तो फ्रेंड यस इट्स पॉसिबल, राइट। तो मैं आज इस सेशन में आपको वही बताऊंगा जो पॉसिबल है और जो आप कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले एक सवाल है जो मैं आप लोगों को बताना या पूछना चाहता हूँ। अक्सर हमारे देश में बोलते हैं कि डायबिटीज को मेजर करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, आप या तो अपना ब्लड पैरामीटर चेक करते हो HbA1c, या आप रैंडम शुगर चेक करोगे और आपको लगेगा कि हाँ चलो यार फास्टिंग मेरी 100 से कम है तो मैं ठीक हूँ, और मे भी शायद अगर खाने के बाद 130 140 से कम है तो चल जाएगा हिसाब, राइट। एंड शायद मेडिसिन लेके भी हम खाली वहीं तक सीमित रखते हैं। बट फ्रेंड्स ये बात आपको समझनी आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि डायबिटीज स्टार्ट तो अपने हिसाब से होता है बट वो खत्म कहाँ होता है आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऐसा साइंस ने एस्टेब्लिश किया है कि जो लोग डायबिटीज जिनको या शुगर जिनका बढ़ जाता है, मैं डायबिटीज नहीं बोलूंगा, जिनका शुगर बढ़ जाता है, राइट, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उनको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आई हैव अ क्लाइंट इन यूएस जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, तो उसने मुझे बताया था कि उनके फीट पे नर्वस सेंसेशंस रहती हैं, रात को सो नहीं पाते, पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं। एंड आई वाज रियली शॉक्ड, यार यू आर जस्ट 31 एंड आप, so how come this problem is coming to you, right? And just last month I connected with a guy, he is from a very well known IT firm, काफी अच्छे reputed position में थे, and he was telling me यार वैभव I have just 33 and now मेरा HbA1c मेरा 7.4 है। मतलब कई बार तो मुझे खुद सुन के मतलब ऐसा शॉक लगता है कि यार दिस इज नॉट द एज वेयर पीपल शुड गेट दीज प्रॉब्लम्स। एंड देर आर ऑल्सो सम पीपल जो हमारे पेरेंट्स हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट हु इन 40s और 50s, राइट, एंड दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है यार अभी चल रहा है तो चलता रहेगा, और मे भी बोलते ना ठीक है डायबिटीज की तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो उस डायबिटीज को टाइमली कंट्रोल भी कर सकते हो और उसको रिवर्स भी कर सकते हो, राइट। तो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे होंगे, राइट, या किनकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होंगी, या फिर कोई बोलेगा मेरा फैटी लीवर है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि
एक पर्टिकुलर लास्ट डेकेड में, राइट, देयर हैज बीन सम कॉन्सेप्ट व्हिच हैज कम इनटू द पिक्चर, एंड जिसकी वजह से अगर आप लोगों के रिव्यूज पढ़ोगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए, तो उनकी जो शुगर लेवल्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम 180 टू 105, 110, एंड बहुत से लोगों के तो इंसुलिन के इंजेक्शंस हैव आल्सो टोटली एलिमिनेटेड, एंड मैनी पीपल हैव फेल्ट कि देयर डॉक्टर वर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अगर उनको ये टाइमली पता होता तो मे बी शायद, गॉड नोज, मतलब मे बी शायद इतने साल से जो वो इतना खर्चा किया उन्होंने, इतना टेंशन लिया, इतना अपना शरीर खराब किया, तो मे बी दैट कुड हैव बीन सेव्ड। यस, दैट्स द मेन पॉइंट। कुछ लोग 20-25 साल से भी डायबिटीज लेके बैठे हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि दिस इज द लाइफ, दिस इज हाउ इट हैज टू बी। बट आज आई कैन गिव यू वन होप फ्रेंड्स कि दैट इज पॉसिबल। You can totally get rid of your oral medications, and this is what people are telling about it. So just stick with us for another 15 minutes to understand how, right? So अगर बात करें फिर कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करती हैं, राइट? तो कन्वेंशनल मेडिसिन हम लोग जब भी कुछ पिल्स लेते हैं तो दे जस्ट ट्राई टू पुश द शुगर बैक इनटू योर ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डायबिटीज स्टार्ट कहाँ से होती है, उसका मतलब स्टार्टिंग सिरा क्या है, राइट? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर ऑफ से हटा के आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। तो होता क्या है ना फ्रेंड, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं अपना इंडियन सोसाइटी की, राइट? तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बोला जाता है टेक योर फर्स्ट मील एज बिग एज पॉसिबल, है ना? बोलते हैं कि टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। तो हम क्या करते हैं, सुबह उठ के अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके चाय कॉफी चालू हो जाता है, एंड देन लंच, फिर लंच के बीच में कुछ स्नैक्स आ गए या दोबारा कॉफी आ गई, टी आ गई, राइट? और फिर घर से निकलते निकलते ऑफिस से रास्ते में कोई मोमोज वाला दिख गया या फिर कुछ दिख गया, एंड देन घर आके खाना। और फिर हमारी परंपरा है सोने से पहले दूध तो पीना ही है। तो आप देखोगे हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से ना हमें ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि पहले के जमाने में बोला जाता था कि दूध पीना सही है, ठीक है, कोई बोलता है दूध मत पियो, कोई बोलता है कि ब्रेकफास्ट हैवी करो, कोई बोलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, है ना? तो बहुत सी कंफ्यूजन्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हमारे, मतलब आप बोल सकते हो कि जो एंशिएंट हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते आ रहे थे, उनका लाइफस्टाइल अलग था, तो उनके केस में वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। बट आज जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, हमारे टाइमिंग्स बदलते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट है उनको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो मैं जस्ट आपको ये समझा रहा था पहले कि हमारी बॉडी में डायबिटीज कैसे बनता है, पैदा कैसे होता है। कोई इंजेक्शन देने से तो डायबिटीज नहीं आया, या फिर बहुत से लोगों को लगता है कि चीनी खाने से डायबिटीज हो गया मुझे। मैं बोलता हूँ आपको शुगर के लिए थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, तो बोलते हैं कुछ लोग, हाँ हाँ मैं चीनी अभी कम कर दिया है, मतलब मैं शुगर नहीं खाता, मीठा नहीं खाता, तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। बट दैट्स नॉट ट्रू। हमारी डाइट में जब हम चीनी खाते हैं वो जाके शुगर में कन्वर्ट नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो दैट इज फॉल्स, राइट? सो व्हाट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग? तो आइए समझते हैं। आई गेस आप सब लोग मेट्रो सिटीज में या कहीं पे भी हो, आपने कभी ना कभी ट्रेन में या बस में सफर जरूर किया होगा, हमें राइट? तो उसमें बस में और ट्रेन में क्या होता है, बहुत भीड़ भड़का रहता है अक्सर, है ना? एंड यूजुअली अगर हम बॉडी को अब समझते हैं, हमारी बॉडी में भी ना बहुत सारे सेल्स हैं, राइट? एंड मानते हैं कि वो एक सेल है जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत है, राइट? एंड हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, राइट? इंसुलिन, आई गेस सभी लोगों को पता ही होगा इंसुलिन के बारे में, बहुत ही नोटोरियस और बहुत ही फेमस हार्मोन है ना? तो होता है क्या, जब भी हम खाना खाते हैं, राइट, वो खाने से जो एनर्जी निकलती है वो ऑटोमेटिकली जाके सेल्स में नहीं चली जाती है। तो इंसुलिन आएगा, वो चेक करेगा, एंड देन इट अलाउस एंड डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी इनटू सेल। अब होता है क्या है, जैसे मॉर्निंग से लेके रात तक, जैसे मैंने बताया, हम लोग इतना खाना पीने के इतने शौकीन है कि वी कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर एनर्जी इनटू आवर सेल्स, राइट? तो एक ऐसा टाइम आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो हमारी सेल्स है वो हाउसफुल, राइट? जस्ट लाइक ऋतिक या आमिर खान की फर्स्ट मूवी हाउसफुल, राइट? तो ये फिर आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि वो सेल एक बस या ट्रेन है जिसमें ऑलरेडी पैसेंजर इतने आ गए हैं कि अभी
नॉट मोर अलाउड, राइट? इट्स हाउसफुल, फुली पैक्ड। अब आता है ट्विस्ट कहानी में, जब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है, राइट? तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब क्या है कि भैया सेल्स ने बोल दिया ना, और नहीं, राइट, और नहीं चाहिए। तो अभी जो एनर्जी सेल्स में जानी चाहिए थी वो सेल्स से रिटर्न आके वापस हमारे ब्लड में आ जाती है, एंड ब्लड में आती है तो अगेन आर ब्लड लेवल, शुगर लेवल इंक्रीजेस, राइट? अब मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन का होता है कि यार ब्लड से कैसे भी करके शुगर को ठिकाने लगाओ, ठीक है? तो वो कैसे करती है? एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको पता है आप एकदम घर में साफ सफाई नहीं मेंटेन्ड है, सब कपड़े इधर उधर फैले, मिट्टी पड़ी है। तो आपने क्या किया, अपनी डस्टिंग की और कारपेट के नीचे सारी मिट्टी अंदर, सारे कपड़े उठाए और कबर्ड में थ्रो कर दिए। तो अल्टीमेटली कोई भी गेस्ट आएगा तो वो देखेगा यार क्या चकाचक फुल फ्लैज एकदम बढ़िया से रह रहा है बंदा, एकदम हाइजीन मेंटेन करके। बट आपको भी पता है बॉस वो सफाई कहते हैं ना, ऊपर ऊपर की सफाई है और अंदर क्या है, यू ओनली नो। तो सिमिलरली मेडिसिन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। वो आपके ब्लड शुगर को लेके ऑर्गन्स में पुश करती जा रही है, राइट? कभी डाला हार्ट में, कि कुछ डाला किडनी में, कुछ डाला फीट्स में, कुछ डाला ब्रेन में, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट? या लिवर में जब वो एकदम इकट्ठा हो जाता है तो थैला जैसा बन जाता है, फ्लैट टमी, पोर्ट बेली। तो आप ये समझ लीजिए मेडिसिन इज नॉट, इज गिविंग यू ओनली, शुगर को कम कर रही है और आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। तो मेडिसिन इज जस्ट लाइक शुगर कम, ऑर्गन डैमेज ज्यादा। तो इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लोगों की आंखें वीक होती है, किडनी डैमेज होती है, हार्ट की सर्जरीज, और मे बी शुगर के मरीजों के आप देखोगे पिल्स बढ़ती ही जाती हैं। स्टार्ट होता है शुगर की, फिर बीपी की, फिर पेट की, फिर आँख की, फिर इसकी और इसकी, गॉड नोज, राइट? तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि टॉक्सिन जितना भी है वो सारा शरीर में ही जाके इकट्ठा हो रहा है, और हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार मेरी शुगर तो कंट्रोल में है, लगा के देखा ग्लूकोमीटर, ऑल गुड। बट वो ऑल गुड नहीं है, वो आने वाले खतरे की ये घंटी है, घंटी। एंड दैट इज वाई हमारे केस में आप देखोगे डायबिटीज से बहुत से लोग के स्ट्रोक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर्स हद से ज्यादा है इंडिया में। तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, राइट? तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, ताकि आपको थोड़ा सा मैं दिखा के समझा सकूं, राइट? सो अगर आप इस स्क्रीन में देखोगे तो जो मैंने आपको बताया, राइट, दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। आप देखोगे ये एक सेल है जिसमें इंसुलिन काम करता है, और इंसुलिन शुगर के थ्रू उसमें एनर्जी पंप करने की कोशिश करता है। और एक टाइम के बाद जब शुगर एंट्री नहीं कर पाता तो दैट टर्न्स इनटू अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी जो ये इंसुलिन हार्मोन है, राइट, ये खाली डायबिटीज या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब आपके सेल्स में ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका टमी, आपका हार्ट, जोन जोन से ऑर्गन में वो कहते हैं ना, जहां जहां पे भी वो आपका वो वेयर हाउस या फिर जो एक्सेस फैट स्टोर करेगा वो ऑर्गन आपका वल्नरेबल होता जाएगा। और सबसे पहला वो सिम्टम आपको कहाँ दिखता है, अपने पेट पे, दैट इज योर लिवर। और वीमेन के केस में आप देखोगे पीसीओएस और पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द नंबर 1 रीजन फॉर योर इरेगुलर पीरियड, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस और मैनी अदर हार्मोनल इश्यूज। तो अभी क्या सॉल्यूशन है? मतलब खाना पीना छोड़ दे, हैं? जिंदगी में क्या एकदम मतलब सारा सब कुछ छोड़ के बैठ जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ खाओ पियो ना। लाइफ में भगवान ने अगर मतलब जिंदगी दी है तो अच्छे से एंजॉय करना है, खाना पीना सब कुछ जरूरी है। बट फैक्ट ये है कि हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली खाना है। ओके, तो मैं आप सबका ध्यान थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर इमेज की तरफ, राइट? आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 0 से 10 के बीच में एक स्केल बना के रखा है, ठीक है? तो कहने को तो मतलब बोलते 10 आउट ऑफ 10 हम लोग वहां भाग रहे हैं 10 आउट ऑफ 10, बट हमें ये समझना है जो ग्रीन है दैट इज बेस्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, एंड 10 इज लाइक अ वर्स्ट वे ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डिजीज। तो ये 0 और 10 के बीच में है क्या, है ना? तो हमारे होस्ट ने आज क्वेश्चन पूछा था बहुत से लोगों से कि क्या घी मक्खन खाने से आपका वेट बढ़ता है? या बहुत सी बार अपना ब्लड प्रोफाइल लेके जाओगे डॉक्टर के पास, वो देखेगा आपका एलडीएल बढ़ा है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, चलो घी खाना छोड़ दो। या लिपिड प्रोफाइल बढ़ा है या फैटी लिवर बढ़ा है तो घी खाना छोड़ दो, राइट? बट फ्रेंड्स
घी अकेला इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। और अगर आप बात करो फैटी लिवर इन सब में, तो all ghee and tail, those are not equal. Refined oil can be the culprit, but unsaturated fats, unsaturated मतलब जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ओमेगा 3, राइट, दोज आर रियली गुड फॉर योर हार्ट, है ना। और अगर आप देखोगे, ऐसा माना गया, ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका है आज की डेट में कि फैट्स like edible oils, ghee, butter, olive oil, coconut oil, groundnut oil, they are must in your diet, right? अगर आप उसको डाइट से अवॉइड कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ बिग 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 ब्लंडर। बहुत से लोग मेरे पास आके जब भी मिलते हैं मुझसे बोलते हैं, मैं आपकी डाइट में तो यार इतना घी ऑयल आप बोलते हो, डॉक्टर बोलते हैं ऐसे करो। तो आधी बात तो लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि भाई कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। बट आपको ये समझना है कि उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। वी ऑल आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्या खा रहे हो, कैलोरीज मत काउंट करो। सी हाउ, बिकॉज फूड इज कम्युनिकेटिंग विद योर हॉर्मोन्स, विद योर बॉडी। एंड कोई भी चीज हमारी बॉडी से कम्युनिकेट कैसे करता है, थ्रू हॉर्मोन्स, राइट। तो इसलिए आप देखोगे जब आप खुश होते हो, सम डोपामिन हॉर्मोन्स रिलीज। जब आप सोते हो तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज। स्ट्रेस होते हो तो कोर्टिसोल हार्मोन, तो इस पूरी पिक्चर का जो क्रक्स है, इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स। उनको हैप्पी रखना है तो व्हाट यू नीड टू फोकस कि आपकी डाइट में मोर और लेस प्रोटीन्स दो। प्रोटीन आल्सो इफ यू कैन सी ग्रीन कलर, मतलब दे डोंट ओवरफ्लो योर बॉडी, दे डोंट ओवरफ्लो योर सेल्स, तो आप हमेशा लीन रहोगे, राइट। वेजिटेबल्स कम्स इन बिटवीन, तो फोकस मोर ऑन वेजिटेरियन, राइट। एंड इवन अगर आप नॉन वेज है देन ऑल्सो यू आर एट वेरी मच एट एडवांटेज। बहुत से लोग बोलते हैं वेट लॉस के लिए नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं छोड़ना भाई, नहीं छोड़ना। नॉन वेज खा के भी अच्छे से वेट लॉस किया जा सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, आई वुड से, राइट। डॉक्टर तो हमेशा सबसे पहले उसको बंद करवाता है, राइट। बट यहाँ पे यू विल गेट अ चांस कि मजे में खाओ और हेल्दी भी रहो। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, राइट। आई गेस आपका पूरा सेशन वसूल हो जाएगा अभी तो। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी शुड अवॉइड सर्टेन थिंग, जस्ट लाइक जो रेड साइड में है, विच इज लाइक स्वीट पोटैटो, योर पोटैटोस, फ्रूट्स, जो जमीन के ऊपर वाले जो स्टार्ची चीजें। और क्या ये जिंदगी भर नहीं खाना है? नहीं, बॉस ऐसा भी नहीं है। 2 से 3 महीने अच्छे से कर लो, जस्ट गेट योर हॉर्मोन्स इन कंट्रोल, देन मॉडरेशन में खाओ ना यार, किसने मना किया है। पॉइंट किया है कि एक बार अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, बिकॉज आवर बॉडी इज रियली अडेप्टिव। वो ना सब सीख जाती है। यू ओनली थिंग इज यू नीड टू गिव द राइट इनपुट। माना अभी 20 साल 25 साल खराब किया, कुछ भी खाया, फॉरगेट इट। आने वाले 3 से 4 महीने में वेलसेंस के साथ इफ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, सारी चीजें क्लियर, ऑल ब्लड रिपोर्ट्स आप बढ़िया से अपना इम्प्रूव कर सकते हो। एंड डॉक्टर की पिल्स एंड मेडिसिन खर्चा रिपोर्ट्स वो सब भूल जाओगे, राइट। सो दैट इज हाउ वेलसेंस इज एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन while attacking the root cause. And this session is just to make you aware why are we are so successful in getting results in a short duration, because we understand the science and we are focusing on that rather than ऊपर से टिप्स दे दिया किसी को, नहीं। because बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं बाबा कोई टिप दे दे यार वेट लॉस के लिए, ये बता दे। बट मैं बोलता टिप से क्या कर लोगे यार, चीजों को समझोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द रिजल्ट्स। All right, so let's jump into the next part of the session, which is more of the solution driven. तो आप जैसा कि देख पा रहे होगे फ्रेंड्स इस पिक्चर में, आई गेस don't feel bad if you have already reached to a level where you can see yourself in the picture and you can have a pot belly. बट आप देखोगे कि जिन भी लोगों को इस तरह के सिम्टम्स है, बी इट हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल, सबसे ज्यादा उनका जो डैमेज होता है वो लिवर पे होता है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देख पाओगे, दिस इज अ हेल्दी लिवर एंड दिस इज अ फैटी लिवर। तो इसमें क्या है कि फैट की वजह से आपके बहुत सारे कंसर्न स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिवर में सारा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। हाँ, और बहुत से लोग बोलते हैं कि तेल घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे भाइयों ये समझो, हमारा लिवर 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, राइट। अगर आप ज्यादा दोगे तो वो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमेशा बैलेंस कर लेता है।
हमारी बॉडी भगवान ने इतना मतलब इट्स अ वंडरफुल आई वुड से क्रिएशन की इट कैन अडेप्ट, इट कैन बैलेंस मैनी थिंग्स, राइट? सो जस्ट फोकस हमें ये रखना है कि लिवर अगर हेल्दी है, लिवर हेल्दी क्यों नहीं होता? लोग सोते नहीं है टाइम पे, राइट? या फिर मेडिसिन लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, उसकी भी एक क्षमता है, राइट? लिवर इज अ टॉक्सिफिकेशन ऑर्गन, तो इट गेट्स डैमेज इजिली, राइट? तो आइए समझते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ द होल पिक्चर नाउ सम अप। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया वो पूरी पिक्चर को अगर मुझे समराइज करना है तो क्या होता क्या है, व्हाट इज द साइकिल। ओके, तो आप देखो कि जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ते हैं, वो शुगर बढ़ेंगे तो इंसुलिन के पास एक सिग्नल जाएगा, मैसेज जाएगा, ट्रिन 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 ट्रिन, दरवाजे पे कोई आया है। तो सिमिलरली इट विल अलाउ दैट एनर्जी टू गेट इनटू योर सेल्स, और बाकी एनर्जी क्या करेगा? वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स, राइट? तो इंसुलिन के दो काम है, या तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरा उसको स्टोर करना, राइट? अब अगर हम पूरे दिन खाते पीते रहेंगे तो इंसुलिन क्या करेगा? वो जमा करता रहेगा। ओके, तो व्हाट इज द राइट वे? व्हाट वी डू, वी नीड टू पुट आवर बॉडी इनटू अ फास्टिंग जोन। फास्टिंग जोन मींस लाइक वी शुड हैव अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू मील्स, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं यू शुड ओनली हैव 2 to 3 मील्स इन अ डे, अगर आप इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस योर 20s, राइट? सो उससे क्या होता है ना, योर बॉडी गेट्स इनफ टाइम, एंड इफ यू वांट दैट योर बॉडी बर्न्स फैट फॉर फ्यूल, तो आपको कहते हैं ना, पहले जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है बॉडी के अंदर उसको खाली करना पड़ेगा, राइट? एंड उसको करने के लिए जो बेस्ट हार्मोन है विच हेल्प्स यू, विच इज ग्लूकागॉन, राइट? जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो ये हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी का स्टोर्ड फैट जो है उसको लात मारता है और बाहर निकालता है। ओके, मतलब लिटरली लात नहीं मारता है इट मीन्स टू से कि इट जस्ट ट्राई टू बर्न्स दैट फैट सो दैट यू फील लाइटर, राइट? एंड लिवर में जितना भी जमा फैट है वो रिलीज होता है। तो इसलिए आप देखोगे वेल्सन्स के जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, they will say कि initial first week or 2 weeks में people can see good number of inch loss, right? Just because we try to detoxify your liver and push back all the stored glycogen back into your cells, from liver to the energy. Okay, so what is the right solution? How should we make our life, you know, सुकून की जिंदगी खान और इंजॉय वाली जिंदगी? तो इसमें दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो है एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, राइट? बहुत से लोग अपनी तरह से फास्ट करते हैं एंड उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, देन दे कम अप एंड से यार मैंने ट्राई किया बट इट डजंट वर्क फॉर मी। अरे आपने किया ही नहीं सही से तो वर्क कैसे करेगा? वर्क तो तब करेगा ना जब कुछ सही से किया हो राइट? इट जस्ट लाइक कि मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा था, बट इट डिडंट आई कुडंट क्रैक। अरे तैयारी भी तो करनी है ना, लिखने से मैटर नहीं करता। अपने एग्जाम के लिए अपीयर करना इज नॉट सफिशिएंट दैट यू विल गेट इट थ्रू। आपको you need to at least prepare for it, right? Similarly, because there is a very subtle difference between fasting and starvation, and many people don't understand it and they actually end up doing starvation. तो उसी वजह से they didn't get the result and it backfired most of the time, and that is why we said ना, गूगल बाबा यूट्यूब पे वो सब मिलता है, बट एक क्रक्स नॉलेज, एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग वो शायद थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवनेस मिसिंग है, राइट? तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड लो कार्ब डाइट, जैसे मैंने बताया प्रोटीन्स, फैट्स, वेजीज, दैट एसेंशियली विल टेक केयर ऑफ योर फैटी लिवर, योर डायबिटीज, योर पोर्ट बेली, राइट? एंड दिस इज अ सीक्वेंस। आपका हेल्दी अगर फ्लैट बेली है तो वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है, एंड दीज 3 आर द स्टेजेस। जैसे हेल्दी है, ठीक है, पोर्ट बेली होता है जिसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, फैटी लिवर में कन्वर्ट होगा, फैटी लिवर देन डायबिटीज, राइट? So as you can see on the screen, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। So already we have some मतलब hundreds of successful stories or thousands of successful stories, but इस एक प्रेजेंटेशन पे उसको लाना पॉसिबल नहीं है। So I am just sharing some visuals or as well as the reports. As you can see on the left, there is a huge transformation from a person from port belly and to a handsome hunk, right? And on the right hand side, you can see the HbA1c value which has come down in a span of 4 months. 4 महीने में वो डायबिटिक प्लस तो मतलब अराउंड आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब 9.1 से 5.6 from June to September, right? And all because of how we deal and how we attack the root cause, right? So moving forward, just I'll talk about how you and me can stay healthy forever. It's not about आपको आज ओबेसिटी है, हो सकता है डायबिटीज हो, प्री डायबिटिक हो, भूल जाओ।
लाइफ में 60 70 80 साल जीना है, हेल्दी से जीना है, मजे से जीना है, दैट शुड बी द मेन गोल, राइट। एक चीज पे पीछे नहीं पड़ना है, राइट। दैट इज द बेस्ट पार्ट की जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, ऑप्टिमल हेल्थ, दैट इज लाइक विच इज लॉन्ग लास्टिंग। बहुत से लोग बोलते हैं मैं आपका डाइट प्रोग्राम करके क्या मेरा दोबारा से वेट बढ़ जाएगा क्या, या मैं दोबारा से पतला मोटा डायबिटीज सब हो जाएगा क्या। बोलो इट्स नॉट अबाउट द प्रोग्राम, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। वी आर नॉट प्रोग्रामिंग यू कि आपको हमने कोई रिजल्ट कुछ दे दिया और आपका सब सही हो गया। when you come into the program, we work together so that you adopt a lifestyle, you bring a change, and that change stays with you even when you don't. Are you getting me? पॉइंट ये नहीं है कि आपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट से क्या डाइट ले लिया, किसी मेडिसिन से क्या ले लिया, दैट डजंट कीप यू यू नो ऑप्टिमल हेल्थ फॉर लॉन्ग। व्हाट मैटर इज आपने कुछ ऐसी चीजें समझी, अपनाई और अडॉप्ट करी, दैट विल टेक यू लॉन्ग इन अ लॉन्ग रन, राइट। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट, आई डोंट कम फ्रॉम दैट प्रोफेशनल थिंग, बट आई हैव सम कॉमन सेंस, and I believe that is available with all of us. And if we can get that common sense straight here, then we don't require any somebody to guide us what is right and what is wrong. But दिक्कत क्या है कि we don't learn about nutrition these things in our curriculum, and हमारा दिमाग भी ना वही करता है जिससे हमको फायदा होता है इसको, right? We just read and write, do something which will help in getting a good job, a good career or something, but unfortunately these things doesn't do anything good, right? But now it is a time jab when you can learn, you can get things straight and become healthy forever, right? क्या वो चार चीजें हैं, what are those secrets? So 4 secrets are in front of you, friend, and this is the lifetime secrets which will stay with you, right? As you can see, exercise, right? बहुत से लोग बोलते हैं एक्सरसाइज से मेरा फैट बर्न होता है, गलत। कोई भी बोलता है एक्सरसाइज से फैट बर्न होता है, नहीं होता। हाँ, बट उससे एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके जो हॉर्मोन्स हैं, राइट, ग्रोथ हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स, राइट, those will get released and it will inhibit the insulin hormones, and eventually your body will go into the fat burning stage, and that too doesn't happen in during the time आप जब वर्कआउट करते हो। आप वर्कआउट करके जब घर आते हो उसके बाद वो क्रिया चालू होती है, राइट। तो और आप देखोगे जैसे जो लोग बोलते हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट इक्वल टू डेफिशिएंट एनर्जी ब्ला ब्ला ब्ला, सो उसमें भी अगर देखोगे ना, इट इज एस्टैब्लिश्ड कि खाली हम जो एक्सरसाइज करते हैं दैट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 12 to 15% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंस। हम दिन में जितनी भी एनर्जी खर्च करते हैं ना, उसमें हम लोग खाने को डाइजेस्ट करने में, एक्सरसाइज करने में, रेस्ट करने में, राइट, या कुछ भी करने में, तो डेट कॉन्ट्रीब्यूट ओनली लिमिटेड पोर्शन। तो आप उसमें अगर कुछ ज्यादा कर भी लोगे तो आप बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ सकते, राइट। सो न्यूट्रिशन डेफिनेटली हैज अ बिगर रोल टू प्ले एज कम्पेयर टू वर्कआउट। हाँ, वर्कआउट जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आप वेट लॉस स्पेसिफिक बोलेंगे तो वहाँ पे पिक्चर उल्टी है, राइट। देन कम्स एटीट्यूड। आई गेस आई हैव ऑलरेडी मेंशन लॉट ऑफ स्टफ अबाउट एटीट्यूड, लाइक क्योंकि क्या होता है ना, जब स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल द विमेन ऑन दिस कॉल, राइट, they are genetically more susceptible to overthinking, anxiety, stress, and eventually their hormones fluctuate a lot throughout the month. So उनके लिए बहुत जरूरी है that they get adequate sleep and they maintain a positive stress free attitude. And उसमें obviously there is a huge role to play by our males, gents, family, and environment around those females. If everybody is taking care, then ये अच्छा है, तो गट अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बिकॉज स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती है, आधी बीमारी तो यहीं की है, देन स्लीप। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मुझे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है या कुछ भी बड़ा अचीव करना है, आई शुड कट डाउन एंड जस्ट कॉम्प्रोमाइज माई स्लीप। यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप बडी, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ईयर्स ऑफ लाइफ। इन अ शॉर्ट रन यू मे नॉट रियलाइज कि वो कुछ घंटे की नींद नहीं है, वो कुछ सालों की जिंदगी है जो आपके हाथ से फिसल रही है, राइट। तो कभी भी अपने स्लीप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि 8-9 घंटे 10 घंटे सोए जा रहे हो। यू शुड फोकस ऑन टेकिंग अ
good night sleep, 6-7 hours, right? That is must, because that is where your liver detoxification happen, and most of the hormones gives fat burning, healing, muscle gain. It happens during the rest period only, right? So these are the four major, pillars. And obviously, as I mentioned, intermittent fasting and low carb diet, they will contribute a lot in your success. And अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो अभी तक का सेशन, एंड यू रियली फील कि भाई मतलब कुछ तो बात है एंड इट कैन रियली वर्क, सो वी रिकमेंड सर्टेन टेस्ट. If you really need our help, that we can help you in your fatty liver, your diabetes, your obesity, your weight gain, PCOS, everything, right? So it all starts from your first assessment, where you are right now. अगर आपके पैरामीटर्स हमें पता है, आपका लाइफस्टाइल वी कैन असेस ऑन दीज फोर पिलर्स, we can assure that we can help you, and we will stay with you till you get the results, right? So you can just look at the screen, you can take the snapshot, because this is something which is really valuable. And we have been able to create more than 50,000 success stories in last 2 years since inception, and this is really going to work immensely for you as well. And these are some of the tests, as you can see: hemoglobin, HbA1c, lipid profile, thyroid, then kidney function. So I believe these tests are something which everybody knows, so nothing new in that, right? So with this, I'll come to conclude my session, and I open up the session for Q&A, because I feel that would be the most like interesting part for today. So if anybody is looking for a question, you can just message me, or like I will call upon Shruti Jain. Shruti, you can check if there are people who want to ask question. You can just unmute. Yeah, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, they can raise the hands in the Zoom meeting itself, और या फिर आप अपना क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में. तो वैभव जो है उसका आपको सोल्यूशन देंगे, आंसर देंगे. Yes, Vaibhav. So one question is coming to me, like डाइट स्टार्ट करने के बाद क्या मैं अपनी मेडिसिन तुरंत बंद कर सकता हूँ? All right, so definitely a very relevant question here, because if you are already having diabetes, तो already आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेशन दिया होगा, right? So what we do, right? जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेडिसिन का काम क्या है, छुपाना, तो हम लोग क्या करेंगे कि वी विल स्टार्ट इनिशियली, एंड we will track your sugar levels, right? Because we want to understand कि कितना toxins है. तो initially you don't need to totally cut off your medicines, but eventually day after day, week after day, week after week, we'll see आपकी sugar level कितनी आती जा रही है, and then we will reduce the dosages, right? And definitely you will need to consult your doctor also before reducing the dosages. You need to provide them your sugar levels, because sugar level हम control करके लाएंगे, and at the same time your doctor will recommend the same well, मतलब उसके हिसाब से he will recommend the dosages which is apt. So definitely your dosages will come down as you start. Yeah. Yeah, another question coming up to me is मेरा नाइट शिफ्ट है, so क्या ये मेरे लिए काम करेगा? Okay. एंड नाइट में मतलब जैसा कि लोगों को ज्यादा भूख लगती है काम करते हुए. भूख तो मुझे भी लगती है रात में. So that is something I can relate with you. So देखो, भूख लगना पता है क्या है? आपको भूख नहीं लगती है. Your hormone says that you are feeling hungry. अगर टू बी ऑनेस्ट हो ना, भगवान ने आपको इतना भी राइट नहीं दिया कि आपको भूख लगने का खुद से हक हो. योर हार्मोन डिसाइड व्हेन यू नीड टू ईट, व्हेन यू शुड फील हंग्री, राइट? एंड हम लोग क्या करना, वी वर्क ऑन दैट हार्मोन पार्ट, राइट? सो अगर इफ यू आर फीलिंग फॉर क्रेविंग एट नाइट, डेफिनेटली देयर इज अ easier solution which is readily available, right? And जहाँ तक बात की आपने कि ये मेरे लिए वर्क करेगा, क्या वर्क डेफिनेटली करेगा, बट अगर आप कंपेयर करोगे अपने भाई बहन से जो who is working in as per circadian rhythm, as per normal, दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट में वेरी, बट डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क फॉर यू आल्सो, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट अडेप्ट्स वेरी क्विकली. Yeah, so any more questions? किसी को है तो you can drop me the question. I will ask from Vaibhav. And अगर आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है लाइव क्वेश्चन, तो you can raise your hand.
Yeah, quick. Okay, yeah. I guess there is a question in the chat box. If I'm on a border level to diabetic stage, which foods I have to avoid? Okay. Good, Divya. So, see, like, अगर आप डायबिटीज के स्टेज पे हो, राइट, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि रिफाइंड कार्ब्स जो है थोड़ा सा उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखो, है ना। रिफाइंड कार्ब्स में क्या आते हैं आपके, पोटैटो, मैदा, शुगर, बेकरी, जंक, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड, पैकेट फूड, राइट। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हो, फोकस करो, थोड़ा प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाओ, जैसे नॉर्मली बोलते हैं 1 ग्राम पर बॉडी केजी तो आपको लेना ही है। और थोड़ा सा कोशिश करो वेजिटेरियन, मतलब ये वेजिटेबल्स पे फोकस करो। नहीं खाने में तो वही बोलेंगे, रिफाइंड कार्ब्स में अवॉइड करना जरूरी है, और बाहर का खाना जो होता है थोड़ा सा वो अवॉइड करो। अदरवाइज क्या खाना है वो ज्यादा जरूरी है। अवॉइड तो आप चीनी कर लोगे, शुगर कर लोगे, एंड आई वुड से थोड़ा सा घर का खाना खाओ, चंगे हो जाओगे। Okay, do we have, I hope Divya I could answer your question. If anything else you want to know, and you can consider having apple cider vinegar in the morning, it will really help. All right, so Shruti, I guess people are already satisfied, they have got the answers. Thank you so much, Baba, for the very good session, for the wonderful session and spreading the knowledge. So thank you so much, all of you. And those who have attended the session, we are sharing the link in the chat box. You can fill that form so that you can get the free consultation for you and for your 2 family members as well. Family member or friends, whatever. 2 free consultations with people who have attended the session. Yes. Shruti, you are sharing the link? Can you share the one? So guys, links हमने share कर लिया है, आप एक बार देख सकते हो. We'll just keep this window open for next 1 minute, and once it is done, then we'll close the session. So have a great day. See you soon for another session.